रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्यार को दर्शाता है। ऐसे में हर बहन अपने भाई के लिए बेहद खास राखियों का चयन करती है। अभी लेटेस्ट ट्रेंड में इको फ्रेंडली राखियां लोगों की पसंद बनी हुई हैं। ये राखियां कोकून की बनी हुई हैं, जिन्हें पूर्णिया की दर्जनों जीविका दीदियां बना रही हैं। ये महिलाएं खेती कर अपने हाथों से बेकार पड़े खराब कोकून से रेशम का धागा निकालकर आकर्षक राखियां बना रही हैं। इससे जहां उन्हें रोजगार मिल रहा है, वहीं ये दीदियां लोगों को रेशम की शुद्ध राखियां भी मुहैया करा रही हैं। पिछले साल 23 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में धमदाहा के मलबरी की खेती कर आर्थिक उपार्जन करने वाले आदर्श जीविका समूह की सराहना की थी। बता दें कि पूर्णिया के धमदाहा अनुमंडल के अमारी कोकरन में जीविका दीदियां इन दिनों रेशम की राखी बना रही हैं। जीविका दीदी रीना कुमारी ने कहा कि पहले वो लोग खराब हो चुके कोकून को बेकार समझकर फेंक देते थे, लेकिन अब बेकार पड़े चीजों का इस्तेमाल कर अच्छा हैंडीक्राफ्ट बना रहे हैं। इसके लिए उन लोगों ने प्रशिक्षण लिया है। सिल्क साड़ी बना करके वो भी बेचे, हम लोग को बेनिफिट हुआ। फेंका हुआ कोकून को वो फेंक देते थे हम लोग, कोई दाम नहीं मिलता था। उसका जो है हम लोग जो है एक सोच किए, सभी दीदी मिल करके जो उसका जो है राखी बना करके या गुलदस्ता बना करके बेचेंगे। अपना भाइयों को कलाई में रेशम का राखी बांधेंगे। तो अब की बार जो है 50,000 का डिमांड आया। 50,000 का डिमांड आया तो राखी हम लोग जो है 30-40 दीदी मिल करके बनाए हैं। बना करके पटना गया बहुत जगह से जो है डिमांड आया है राखी के लिए। आमदनी जो है उसका 15 है। अगला बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बातें में आदर्श पीजी के बारे में मन की बात में चर्चा किए हुए थे। उसमें हम लोग जो है कोकून से साड़ी बनाते थे और हम लोग जो है अभी जो कीट पालन करते हैं, वो कीट पालन में जो कोकून तैयार करते हैं, जो मेरा ख़राब कोकून होती है उसको हम लोग जो फेंकते थे, उससे हम लोग जो है राखी बनाते हैं। और हम लोग इस सोच के बनाते हैं कि जो रेशम की राखी का कुछ और मायने है। तो हम लोग जो राखी बांधते हैं, कहावत तो है कि रेशम की राखी बांधना चाहिए, लेकिन हम लोग रेशम का राखी बांधते नहीं थे। तो इसलिए हम लोग वो रेशम की राखी बना के खुद अपने भी बांधते हैं और मार्केट में भी देते हैं। इससे दो फायदा होती है। एक तो हम लोग रेशम फेंका हुआ रेशम का कोकून का यूज कर लेते हैं, उससे हम लोग को आय बढ़ती है। और दूसरी बात तो कहावत था कि रेशम की राखी, लेकिन यूज नहीं करते थे हम लोग, अब वो रेशम की राखी यूज भी कर रहे हैं। तो हम लोग को दो फायदा होती है। एक हम लोग का आर्थिक स्थिति भी आगे बढ़ रही है, उसमें भी कुछ परिवर्तन हो रहा है। हम लोग 2 रुपया कमा रहे हैं, जो चीज़ फेंक रहे थे उससे हम कमा रहे हैं। वहीं इस मामले में डीएम राहुल कुमार ने कहा कि पूर्णिया की जीविका दीदियां अच्छा काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि धमदाहा की कई जीविका दीदियां जहां रेशम की राखी के अलावा साड़ी समेत कई चीजें बना रही हैं, वहीं कुछ जीविका दीदियां मक्का उत्पादन और मक्का से सामग्री बनाकर आर्थिक उपार्जन कर रही हैं। पूर्णिया जिले में जीविका समूह की जो दीदियां हैं, उनके द्वारा काफ़ी सराहनीय कार्य किया जा रहा है। कई क्षेत्रों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी दीदी की रसोई यहाँ पे बिहार में सबसे पहले शुरू हुआ था। इसके अतिरिक्त जो मक्का उत्पादन है या उसके प्रोसेसिंग का पैकेजिंग का काम है, वो भी किया जा रहा है। रेशम पालन का काम जीविका समूह की दीदियों के द्वारा किया जा रहा है। जो आदर्श जीविका समूह है, जिनकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी मन की बात में की थी, उनके द्वारा जो कोकून है उससे राखियाँ भी बनाई जा रही है। ये काफ़ी एक प्रेरणादायक एक उदाहरण है। और पूर्णिया जिले के अलावा पड़ोसी जिले में भी जीविका दीदियों द्वारा मलबरी कोकून से बनी राखियों की मांग आ रही है। राखियों का उत्पादन विपणन धमदाहा प्रखंड के आदर्श जीविका महिला मलबरी रेशम उत्पादक समूह द्वारा किया जा रहा है। पूर्णिया से अमित की रिपोर्ट।